हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो इसी के क्वेश्चन कुछ रहते हैं वो करने के बाद फिर इसकी एक्सरसाइज और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन आपका 600 रुपये को 1/2 रेशो 1/3 रेशो के अनुपात में कैसे बांटेंगे। 600 रुपये को 1/2 रेशो 1/3 के अनुपात में कैसे बांटेंगे। देखो, अनुपात में बांटने के लिए सबसे पहले आपको अनुपाती योग चाहिए जो उसका अनुपात होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1/2 1/3 में 2 और 3 का एलशियम लेना है। 2 3 का एलशियम आपका हो जाएगा 6। तो फिर इसका 6 का 1/2 निकाल लेंगे और 6 का 1/3 निकाल लेंगे। 6 का 1/2 निकाल लेंगे, 2 3 जा 6 तो आपका आंसर आ जाएगा 3। और 6 का 1/3 निकाल लेंगे, 3 2 जा 6 तो आंसर आ जाएगा आपका 2। फिर इसका योग निकाल लेंगे, अनुपाती योग 3 + 2 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। प्रथम भाग का आंसर निकालना है तो 3 ऊपर, टोटल नीचे और मल्टीपल में जिसका हमें निकालना 600 यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई में 600। 5 से कैंसिल करोगे 120 और 120 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स 360 रुपये। दूसरा भाग निकाल लोगे, ऊपर आपका दिया हुआ है 2, टोटल आपका 5 है और मल्टीप्लाई में कितना करोगे 600। 600 को आप 5 से काटोगे आंसर आ जाएगा 120। 120 की 2 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 240 रुपये। इस प्रकार आपका प्रथम भाग का आंसर होगा 360 रुपये और दूसरे भाग का आंसर होगा 240 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में बी को ए से 1.5 गुना अंक प्राप्त हुए। यानी बी को ए से 1.5 गुना, अगर ए का आपका 1 है तो बी उसका 1.5 गुना होगा। तो ए और बी के अंकों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, कितना उनके अंकों का अनुपात होगा। जैसे ए रेशो बी मानना है तो ए अगर हम 1 मानते हैं तो बी उससे 1.5 गुना है। 1.5 गुना को ओपन करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करोगे 3 यानी कि 3/2। तो आपकी ए और बी की रेशो हो जाएगी स्टूडेंट्स 1:3/2। इसके रिमाइंडर को जो आपका है उसको इक्वल करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास है, आशा और मीना के पास 154 ग्राम सोना है। आशा और मीना के पास 154 ग्राम सोना है। यदि आशा के पास 55 ग्राम सोना हो तो उन दोनों के स्वर्ण का अनुपात ज्ञात करना है। आशा और मीना के पास 154 ग्राम सोना है, आशा के पास 55 ग्राम हो तो दोनों में स्वर्ण का अनुपात ज्ञात करना है। देखो, आशा और मीना के पास 154 ग्राम है, आशा के पास 55 है, तो 154 में से क्या माइनस कर देंगे 55, तो आंसर आ जाएगा आपका 99 ग्राम। अब आशा और मीना का निकालना है तो आशा का आपके पास कितना स्टूडेंट्स 55 और मीना का आपने निकालना 99। तो आप 11 पे कैंसिल कर देंगे, 11 5 जा 11 9 जा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5:9। देखो, टोटल स्वर्ण की मात्रा दे रखी है 154, आशा के पास 55, तो 55 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा आपका 99। अब आपके पास आशा और मीना की रेशो है 55 और 99 है। फिर 55 और 99 को आप 11 पे कैंसिल करोगे, 11 पंजे 55 और 11 निमे 99, तो आप आंसर प्राप्त करोगे 5:9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक स्कूल के छात्रों का अनुपात दूसरे स्कूल के छात्रों के साथ 3:5 है। यानी 2 स्कूलों के छात्रों का अनुपात 3:5 है। यदि पहले स्कूल में 50 छात्र अधिक होते, दूसरे में 80 कम होते। पहले में 50 ज़्यादा तो जोड़ देंगे, दूसरे में 80 कम है तो 80 माइनस कम कर देंगे, तो उसका रेशो हो जाता है 5:6। तो दोनों में कितने कितने छात्र हैं वो आपको निकालने हैं। स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, पहले आप दोनों को एक्स की फॉर्म में लेट कर लेंगे। जैसे मान लिया आपने पहले स्कूल में छात्रों की संख्या 3 थी, 3x मान लिया। दूसरे स्कूल में छात्रों की संख्या 5 थी तो कितना मान लिया 5x मान लिया। प्रश्न के अनुसार 3x में क्या प्लस कर देना आपने 50 ज़्यादा थे और पहले वाले में कम थे तो 80 क्या कर देना है माइनस कर देना है। आपका आंसर बचेगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3x + 50 और 5 × 5x माइनस में 80, तो आपका आंसर बचेगा 18x प्लस में 300 + 25x माइनस में 400।
फिर आपने कांस्टेंट टर्म एक साइड कर देनी है और बगैर कांस्टेंट टर्म आपने एक साइड कर देनी है। 25 में से 18 गया, आपका कितना बचेगा यहाँ पर 7x। 7 को डिवाइड में लेके जाओगे तो 700/7 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 100। पहले स्कूल में छात्र थे 3x, x की वैल्यू पुट करोगे तो 100 गुणा में 3 आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स 300। दूसरे में आपके पास 5x, तो x कितना 100 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500। नेक्स्ट है, यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाती है तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी को तय करेगी। यानी एक कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाएगी, उसी कार कितनी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी आपको निकालना है। तो मान लें 10 घंटे में यह कार x किलोमीटर की दूरी को तय करती है, 10 घंटे में x किलोमीटर की दूरी को तय करती है, तो आपकी स्टेटमेंट बनेगी 360 की x के साथ और 6 की 10 के साथ। 360 की x के साथ और 6 की 10 के साथ। वही बाहर वाली स्टेटमेंट की मल्टीप्लिकेशन एक साइड और अंदर वाली स्टेटमेंट की मल्टीप्लिकेशन आपकी एक साइड। तो जैसे 6 की आप x से करोगे आंसर आ जाएगा आपका 6x, 360 की 10 से करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3600, 3600 को 6 से कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा आपका 600। तो 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भी 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपके पास 4:1 है, कि आपके पास 35 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी 4:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, कितना लीटर 7 लीटर और जोड़ दिया जाता है, तो फिर आपको दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। देखो दूध और पानी का रेशो जो आपके पास गिवन है वो है स्टूडेंट्स 4:1। कितना स्टूडेंट्स 4:1। मैंने बताया था आपको 35 लीटर में जब मिश्रण की मात्रा निकालनी है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था सूत्र कि AX/A+B और BX/A+B। क्या पढ़ा स्टूडेंट्स आपने, AX/A+B और BX/A+B। जैसे ए की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 4, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 35। तो 4 इंटू में 35/4 + 1 और 4 + 1 आपका 5 हो गया, और 5 7 जा 35 और 7 4 जा 28 लीटर। देखो स्टूडेंट्स आपके पास रेशो गिवन थी A/B 4:1, एक्स आपके पास था 35 लीटर, तो पानी की मात्रा निकालनी है। 35 में से कितना माइनस हो जाएगा आपका 7 लीटर, कितना हो जाएगा आपके पास 7 लीटर आ जाएगा। इन्हें का 7 लीटर पानी मिलाने की पानी की मात्रा 7 पहले थी और 7 अब आई, 7 और 7 कितने हो गया आपके पास 14 लीटर। अब आपने दूध और पानी निकालना है। दूध आपके पास था 28 लीटर, पानी आपके पास आ गया 14 लीटर, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं तो शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, ये आपको निकालना है। कैसे कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री थी, उस दिन 300 सैनिक और आ जाने से जो बची सामग्री है वो कितने दिनों के लिए चलेगी। इन्हें कहा सैनिकों के आने के बाद शेष सामग्री हमारी 500 सैनिकों के लिए 24 दिन के लिए थी, क्योंकि 3 दिन बाद की बात कह रहे हैं, तो पहले दिन आपकी वो 27 में से 3 गए 24, जो 500 पहले 300 और आ जाने से आपके टोटल हो गया आपके पास 800। तो 800 सैनिकों के लिए जो वैल्यू है वो आपकी x दिन चलेगी। अधिक दिन कम दिन, यानी कि सैनिक ज़्यादा होंगे तो दिन क्या होंगे कम होंगे, और सैनिक कम होंगे दिन ज़्यादा होंगे। जब एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है या एक के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो वहाँ पर आपका होगा स्टूडेंट्स विलोमानुपात। 800 की 500 के साथ, 24 की x के साथ। तो बाहरी पदों की मल्टीप्लिकेशन आंतरिक पदों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। 800 की मल्टीप्लिकेशन करनी है अपने x के साथ, 500 की करनी है 24 के साथ। फिर 800 को लेके जाना अपने डिवाइड में, 00 00 कैंसिल आउट, 8 तिया 24 और 3 पंजे 15। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन।
नेक्स्ट है, यदि अनुपात आपके पास 7x - 4y 3x + 4y 5:13 हो तो x और y की वैल्यू को निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास वैल्यू गिवन है 7x - 4y y में 3x + y = 5/13 आपने रख ली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 13 की मल्टीप्लिकेशन आपने 7x - 4y से करनी है, 5 की मल्टीप्लिकेशन आपने 3x + y से करनी है। आपने वेरिएबल टर्म एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड, यानी कि x के स्टेप एक साइड, y के एक साइड। यहाँ आपका माइनस होने के बाद बचेगा 76x, यहाँ पर ऐड करने के बाद 57y, डिवाइड में लेके जाओ 57/76 कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाए स्टूडेंट 3/4। तो x की वैल्यू आपकी 3 और y की रेशो 4, यानी कि x रेशो y आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 3/4। फिर है ₹1.50 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात आपको दे रखा है 13, 11 और 7। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये चीज़ आपने निकालनी है। ₹1.50 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य का अनुपात आपके पास 13, 11, 7 दे रखा है। सिर्फ आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो जो आपको रेशो गिवन आप उसको मान लेंगे 13x, 11x और 7x। 13x, 11x और स्टूडेंट से 7x। देखो 13x है, 11x है और 7x है। ₹1 की मल्टीप्लाई अब 13 से करोगे 13x ही रहेगा। 50 पैसे के 2 होंगे तो 2 × 11 22x हो जाएगा, और 25 के 4 होंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करके आपका 28x हो जाएगा। फिर आपने तीनों को प्लस कर देना है, 13x, 22x और 28x। टोटल आपके पास सिक्के है 378, यानी कि इनको ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 63x। 63 को डिवाइड में लेकर आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 6। फिर आपने 6 को कहाँ पुट करना है, 50 पैसे के सिक्कों में, 50 यानी कि 22x के अंदर, और 22 में x की मल्टीप्लिकेशन करोगे 6 की तो आपका आंसर आ जाएगा 132। देखो कैसे ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 63x, तो आंसर आ जाएगा, डिवाइड में लेके जाओगे कैंसिल हो जाएगा आपका 6 पे। आपको सिर्फ निकालना है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी आपकी, वो 22x थी। तो x की वैल्यू पुट करोगे 6 और 22 की 6 से करोगे तो 132। तो आपका आंसर आ जाए स्टूडेंट्स 132। इस प्रकार आपका ये पैटर्न भी ख़त्म होता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस का आंसर आप पूछ सकते हो।